हेलो 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 एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई दिस इज़ पार्ट 9। पता नहीं कितने पार्ट्स, हाँ 10 बनेंगे पार्ट्स। तो दिस इज़ पार्ट 9 ऑफ द सीरीज कॉल्ड एज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11 CBSE। दिस चैनल्स नेम इज़ विन साइंस एंड मेरा नाम स्वानंद है। एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे एजुकेशनल चीज़ें, जैसे क्लास 10th क्लास 9th। अगर आप लोग नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस इज़ ऑल्सो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो आप लोग आपके NCERT लेकर बैठ जाओ अगर आप लोग नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप लोग बोर्ड्स के भी कर रहे हो तो आप लोग आपका बुक लेके बैठ जाओ आगे। एंड जो हम लोग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो डीपली अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो। वैसे बता दो, दिस इज़ पार्ट, मुझे लगा नहीं था लेकिन दिस इज़ पार्ट 9 एंड इससे पहले वाले पार्ट्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन देम, भाई यहाँ पे लिंक आएगा, यहाँ पे लिंक आएगा। भाई लिंक दे दे ऐसे मत पूछा करो। आपका मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तो सारे के सारे नोट्स आ जाते हैं, तो आप लोग कुछ भी मिस नहीं करोगे। नोट्स का हर एक वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता नोट्स का पढ़ाना। और अगर आप लोग एक बार मेरे नोट्स के थ्रू जाते हो तो आपका NCERT ऑटोमेटिकली कवर होने वाला है। आपका और कुछ हद तक MTG भी कवर होने वाला है। अरिहंत तो मैं वैसे भी नहीं लिख देता, लेकिन MTG के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो या वेलकम टू विन साइंस एंड बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग हमारी कहानी। वैसे लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था? लास्ट क्लास में हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो सब कुछ एब्जॉर्प्शन वगैरह है वो बेसिक फंक्शंस उसके वो सब कुछ जान लिया था। अब इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो डाइजेशन तो कहानी डाइजेशन के बाद की अब स्टार्ट होगी। ये जो चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, तो इनका आगे जाके कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा into the blood or lymph. It is carried out by passive active and facilitated transport mechanisms. Small amounts of monosaccharides like, हाँ तो बस इतना ही जान लेते हैं, उसके बाद का बाद में जान लेंगे। तो भाई हाँ, एब्जॉर्प्शन हमने खाने का ब्रेक डाउन तो किया था, लेकिन अगर हम लोग उसे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर उनका हेल्प नहीं होने वाला। अगर हम लोग हमारा इंटेस्टाइन को ऐसे ब्रेक करके देखें तो भाई 4 लेयर्स तो वैसे भी होती है। तो खाना म्यूकोसा से लेकर, म्यूकोसा मतलब अंदर वाली लेयर से हमारे बॉडी के अंदर जाना इज़ एब्जॉर्प्शन, खाने का एब्जॉर्प्शन। अब ये जो खाने का एब्जॉर्प्शन है तो ये 2 चीज़ों के थ्रू होता है, एक तो ब्लड के अंदर या फिर लिम्फ के अंदर। वैसे बता दूँ, लिम्फ के अंदर कुछ लिमिटेड ही चीज़ें जाती है जैसे फैट्स, लेकिन ब्लड के अंदर हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वो सब कुछ चला जाता है एंड वो बाकी के ऑर्गन्स के लिए खाना ले जाता है ब्लड। लिम्फ भी ब्लड की तरह ही है, इससे आप लोग इतना भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट मत करो, इससे इतना भी ज़्यादा डिफरेंट ट्रीट मत करो। दिस इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एंड एज लेस इन क्वान्टिटी बट एज इम्पॉर्टेंट एज ब्लड इज़। तो इसके अंदर तो इसका लिम्फ का कुछ टिश्यू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है जो खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जान लेते हैं कि ये पैसिव एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर जाना है तो इसे आप लोग एनर्जी लगा के अंदर ले सकते हो। आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में जाना होगा उस चैप्टर में, उसमें ये बहुत अच्छे से दिया गया है। तो उसके लिए आप लोग एनर्जी भी लगा सकते हो। दूसरी चीज़ वो है कि आप लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके अपने आप चीज़ें अंदर ले सकते हो। या फिर एक और काफ़ी क्रेजी चीज़ हम कर सकते हैं, वो है कि सिलेक्टेड ही चीज़ें अंदर जाएगी, बाकी की चीज़ें नहीं जाएगी। इससे भी आप लोग चीज़ें मतलब चीज़ों का कंट्रोल मेंटेन कर सकते हो। तो अगर आपकी एनर्जी लग रही है, एनर्जी मतलब ATP लग रहे हैं, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका कुछ भी नहीं लग रहा तो ये एक पैसिव प्रोसेस हो जाता है। डिफ्यूजन इज़ एग्जांपल ऑफ पैसिव प्रोसेस। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। फैसिलिटेड के अंदर सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर चीज़ें जा रही है, तो बस इतना आप लोग जान लो। तो बिल्कुल इन तीनों मीडियम से चीज़ें ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ली कि शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, उल्टा बोल दिया, मान लो कि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है,
तो आपकी बॉडी क्या कहेगी, मुझे शुगर अभी नहीं चाहिए, तो वो लिमिटेड ही शुगर ले लेगी। लेकिन अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे मान लो हाँ प्रोटीन्स की बड़ी कमी है बॉडी के अंदर, लेकिन बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है प्रोटीन का, क्योंकि आपने अभी अभी चिकन खाया है, तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा एक्टिवली किया जाएगा एंड इसके अंदर एनर्जी भी बॉडी थोड़ा सा खर्च कर दे, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ भाई, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एनर्जी खाती है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी कैसे खाती है वो मैं बता देता हूँ। जो लोग जिम में जाते हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन जब आप फ्रूट्स खाते हो ना, तो फ्रूट्स के अंदर जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें बॉडी अंदर लेने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करती है। तो अगर आप लोग एक फ्रूट खाते हो जिसके अंदर 50 कैलोरीज़ है, तो उसे अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए भी 50 कैलोरीज़ की ही मेहनत की जाती है। तो फ्रूट इज़ द बेस्ट फूड दैट यू कैन हैव। आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं, कैलोरीज़ नहीं मिल रही, कैलोरीज़ बर्न हो रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही बॉडी आपकी एटीपीज़ खर्च कर रही होती है चीज़ों को अंदर लेने के लिए। तो दिस इज़ एक्टिव। पैसिव के अंदर ऑटोमेटिकली खाना अंदर आ जाता है, जैसे फैट्स वगैरह हो गए। आई होप दिस इज़ प्रीटी ईजी, समझ में तो चीज़ें आ रही है बहुत अच्छे से। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड, आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये सिंपल डिफ्यूजन से भी कई सारी चीज़ें आ जाती है। ये आप लोगों को एक्सप्लेन, मतलब ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्लोराइड, आयंस, ये चीज़ें अपने आप आ जाती है। आयंस कभी भी देखो, आयंस कहीं पर भी देखो, अपने आप आ जाते हैं। सो आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर।